हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे? चलिए, बहुत दिन हुए हम कोई वीडियो नहीं बनाई हमने। एक्चुअल में थोड़ा-सा बिज़ी थे, कहीं काम था थोड़ा-सा। अब तो वैसे भी क्लासेस शुरू हो रही हैं आप लोगों की। आप जानते ही हैं कि कोरोना के हम स्टेज से काफ़ी हद तक बाहर निकल गए हैं। 91% आपका हमारा रिकवरी रेट हो गया है भारत का। तो उसके बाद अब तो फिज़िकल क्लासेस शुरू हो गई हैं। चलिए, खैर जहाँ पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। अब मुझे चर्चा एक्चुअल में आज आप देख रहे होंगे, मैंने स्क्रीन पे खुला हुआ है, आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कि अ, उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ सेवा चयन आप देख पा रहे हैं? देखिए अगर मैं अपनी शॉर्टकट में कहूँ तो हमारे यहाँ पे इन्हें बोलते हैं प्रवक्ता। ठीक बात है, प्रवक्ता। कहीं-कहीं जगह इन्हें लेक्चरार भी बोलते हैं, ठीक है? तो हम बात कर रहे हैं, वैकेंसी निकली हुई है आपके उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड में लगातार वैकेंसीज़ आ रही हैं। तो आप देख रहे होंगे तो मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि प्रवक्ता की तैयारी कैसे करें, कैसे ना करें। तो आप जानते हैं तो मैं थोड़ा-सा उसके बारे में आपको बताना चाहता था। जिनका भी प्रवक्ता का जो एलिजिबल है, आप जानते हैं प्रवक्ता के लिए क्या हो, प्रवक्ता के लिए पीजी होना चाहिए प्लस आपका बीएड होना चाहिए। तो जिस विषय से आपका पर पीजी है, पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है, तो उस विषय के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपना विषय यहाँ से मैच कर सकते हैं। आपने जिस विषय से पीजी किया है वो विषय यहाँ दिए हुए हैं, जिस विषय में वैकेंसियाँ निकली हुई है। ठीक बात है, तो आप देख सकते हैं। इसमें कौन-कौन से विषय हैं अभी हम चर्चा करेंगे। पहले मैं बात कर रहा हूँ पेपर की, अगर जो बात करें आप आयोग ने कहा है कि विषय की परीक्षा होगी, विषय की लिखित परीक्षा होगी, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पे परीक्षा कैसी होगी, मल्टीपल चॉइस यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, ठीक है? तो हमें ये बात पता लग गई, आपके ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी, जिसमें आपको एमसीक्यूज होंगे। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें से आपको सही ऑप्शन क्लिक करना होगा, यानी कि लिखना नहीं है, सब्जेक्टिव नहीं है। केवल आपको ऑप्शंस में से सिलेक्शन करना है। ठीक होगी बात, उसे ही लिखित परीक्षा बोला है आयोग। चलिए, यहाँ लिख ही दिया आगे, फिर आयोग ने उक्त प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। ठीक बात है, बहुविकल्पी यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, आप देख लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है प्रश्नों की संख्या 200 होगी, बिल्कुल ठीक बात है। तो 200 प्रश्नों की संख्या, अधिकतम 200 अंक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक क्वेश्चन के लिए आपका 1 अंक का होगा, ठीक है? यानी कि आपके पास टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। ठीक होगी बात? यहाँ पे बता रहा है वो प्रश्नों की संख्या 200 और 200 अंक, यानी कि एक प्रश्न 1 अंक, ठीक है? जिसके लिए आपको समय दिया जाएगा, 3 घंटे की अवधि आपको दी जाएगी। बिल्कुल ठीक बात हो गई है। ये आप सबने पढ़ ही लिया होगा। मैं अब इसमें कुछ और चर्चा करना था, थोड़ा-सा आपकी सुविधा हो जाए, आपको पढ़ने में आसानी हो जाए, वो देखते हैं। चलिए, देखिए आयोग ने कहा है कि प्रवक्ता की परीक्षा के लिए इस बार हम ऋणात्मक पद्धति का भी प्रयोग करेंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी। यदि आपने गलत क्वेश्चन करते हैं, तो उसके लिए आपको दंडित किया जाएगा नकारात्मक, यानी कि मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन गलत होता है, तो उसका 1 नंबर तो ये गया, प्लस जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी आपके मार्क्स। ठीक हो गई बात? कितना भी होता है, जनरली 1/4 होता है, 1/4 होता है तो 1.25 हो जाता है, ठीक है? खैर उस पर मुझे ज़्यादा चर्चा नहीं करनी, वो सब आप पढ़ ही लेंगे कि कितने नेगेटिव मार्क्स है, क्या है। तो नेगेटिव मार्क्स हैं, आप ध्यान रखिएगा प्रश्न करते समय, तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। सामान्यतः लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं और पूरा अधिकांश तुक्के लगा देते हैं काफ़ी प्रश्नों पर और वो गलत हो जाते हैं। फिर बाद में देखते हैं जब रिजल्ट आता है कि अगर मैंने तुक्के नहीं लगाए होते, तो जितने मेरे को आते थे उतने पे ही मेरा चयन हो जाता है। चलिए, ठीक हो गई बात। उसके बाद जो इसमें लिखा हुआ है, देखिए आप देखिए, हिंदी विषय है, अंग्रेजी विषय है, संस्कृत विषय है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, कला, मनोविज्ञान, वाणिज्य और कृषि। ठीक है? तो आप देख पा रहे होंगे कि ये विषय हैं और इन्हीं विषय के 200 क्वेश्चन आएंगे। सपोज आपका हिंदी विषय है तो 200 क्वेश्चन आपके हिंदी हिंदी विषय के होंगे, यानी कि आपको इसमें उत्तराखंड वगैरह पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है और जीएस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपका विषय अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपका सिलेक्शन हो जाए। इसी तरह अंग्रेजी विषय, संस्कृत विषय, जो भी विषय है उस विषय से संबंधित अगर आपका अच्छा ज्ञान है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न आपके सब्जेक्ट के ही आएंगे। चलिए, अच्छी बात है ये। पहले जनरल स्टडी हुआ करता था, बाद में आयोग ने
इसको क्या कर दिया है, इसको सब्जेक्ट का पेपर कर दिया है। अच्छी बात है, अगर आप किसी विषय के विशेषज्ञ बनकर आप इंटर कॉलेज में टीचर बन रहे हैं तो आपको विषय की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तो अच्छी बात है ये। चलिए, अब यहाँ पर मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा ये है कि आपने अब आप देखते हैं यहाँ पर वैकेंसी तो लगातार निकलती है। मान लीजिए किसी ने 2010 में बीएड किया, ठीक है, 2000 या 10 में पीजी किया था सपोज, 2012 में पीजी किया था, 2008 में पीजी किया था, 2015 में पीजी किया था, यानी कि आपको 5, 6, 7, 8 साल हो गए हैं पीजी किए हुए। तो अब क्या करें, आपका तो सब्जेक्ट ही खत्म हो गया है। आपने पढ़ा था, ठीक है, आप जानते भी हैं लोग क्या करते हैं, लोग एमए के लिए मॉडल वगैरह पढ़ते हैं और पेपर दे आते हैं और पास हो जाते हैं, यानी कि उनको विषय की अच्छा ज्ञान नहीं होता है, जिस कारण से अब उनका सिलेक्शन जो है उनके आगे क्या बन गया है, एक दुविधा बन गई है कि अगर सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं तो आपको फिर सिलेक्शन नहीं। होना तो यही चाहिए, आपको सब्जेक्ट का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तभी आप अच्छे टीचर बन करके बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तो अब यहाँ पर मैं आपको कुछ सलाह देना चाहता हूँ, मैंने वीडियो इसीलिए बनाया है। मेरे से लोग पूछ रहे थे कि भाई जिसका हिंदी है, जीव विज्ञान है, कहाँ पढ़े कहाँ ना पढ़े। कई लोग ऐसे भी होंगे जो टीचर ही खोजते रहेंगे और पेपर आ जाएगा, इसमें टीचर खोजते खोजते परीक्षा हो जाएगी और कहेंगे कि फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं कुछ पॉइंटों पे आपको कुछ बिंदुओं पर सलाह देना चाहूंगा। तो मेरी सलाह अगर आप माने तो आपको मैं समझता हूँ कि सिलेक्शन हो सकता है। चलिए, सपोज मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, आपका सपोज अंग्रेजी विषय है या भौतिक विज्ञान विषय है या गणित का विषय है या अर्थशास्त्र विषय है या इतिहास विषय है या भूगोल विषय, जो भी विषय है। देखिए, मैं आपको बताऊं, पहले मैं बात करूंगा यूपीएससी की। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आईएएस की परीक्षा कराता है। फिर मैं बात करता हूँ यूपीपीसीएस की, यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर मैं बात कर रहा हूँ यूकेपीएससी, यानी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। मैं 3 स्टैंड पे बात करी है। एक मैंने आईएएस की परीक्षा कराने वाले यूपीएससी की बात करी है, दूसरी मैंने यूपीपीसीएस की बात करी और तीसरी मैंने उत्तराखंड पब्लिक सर्विस की बात करी। देखिए, आप क्या करिए, अगर आपके पास समय नहीं है और आपको लगता है कि कुछ ऐसी सामग्री मिल जाए जिससे मेरा सिलेक्शन इजीली हो जाए और काफी हद तक हेल्प मिल जाए, तो आप पता है क्या करिए, आप एक काम कीजिए। सपोज आपका भूगोल का विषय है या इतिहास का विषय है, तो देखिए अभी क्या है, अभी यूपीएससी में भी, यूपीपीसीएस में भी, उत्तराखंड में भी प्री परीक्षा में जीएस का पेपर होता है। प्रारंभिक परीक्षा में जीएस का पेपर होता है। लेकिन मैं आज से 2, 3, 4 साल, 5 साल पहले बात करूं, या यूपीएससी में तो 2010 के बाद सब्जेक्ट हटा दिया। यूपीपीसीएस में भी मेरे ख्याल से दूसरा तीसरा फेज चल रहा है जो हटा दिया गया है, और उत्तराखंड में भी 2, 3 परीक्षाएं हो गई है जब प्रारंभिक परीक्षा से सब्जेक्ट हटा दिया गया। तो हम बात करते हैं 2010 से पहले। आप क्या करिए, आप मार्केट में जाइए और 1990 से लेकर 2010 तक के, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। आप मार्केट में जाइए, 1990 से लेकर के 2010 तक के कितने साल हो गए, ये आपके हो गए 20 साल हो गए आपके 20 साल। मान लीजिए आपका विषय इतिहास है, आप इतिहास विषय से प्रवक्ता की परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इतिहास विषय के 90 से 2010 के यानी 20 सालों के सॉल्ड प्री के पेपर्स मिल जाएंगे आपको मार्केट। ठीक बात है, यहाँ नहीं मिलेंगे तो यूपी में मंगा लीजिए, ऑनलाइन खोज लीजिए। पिछले 20 सालों के 1990 से 2010 तक के प्रारंभिक परीक्षा में जो सब्जेक्ट का पेपर हुआ हिस्ट्री का, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, एक पेपर में 120 क्वेश्चन मिल जाते हैं और आपने सपोज 20 साल के मंगा लिए, तो आप देखिए कितने पेपर हो गए आपके, ये आपके 2400 क्वेश्चन हो गए। इन 2400 क्वेश्चन को आप तैयार कर जाइए, तो होगा क्या, आपका आपका जो इतिहास विषय में प्रवक्ता का पेपर है वो आपका पास हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये 200 क्वेश्चन में से आपको 190 क्वेश्चन जो पीसीएस में आए हुए थे वो रिपीट मिल जाए। ठीक होगी बात। इसी तरह से आप भूगोल का देख सकते हैं, आप देखिएगा पिछले सालों के इकोनॉमिक्स का देख सकते हैं, जीव विज्ञान देख सकते हैं, गणित देख सकते हैं। जो जो इन विषयों में से जो जो भी सब्जेक्ट प्रारंभिक परीक्षा में हुआ करते थे, चाहे यूपीएससी में, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस में, चाहे उत्तराखंड पीसीएस में, इनके पिछले 20 सालों के पेपर मंगा लीजिए
मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, जब प्रारंभिक परीक्षा में सब्जेक्ट हुआ करता था उस समय के 20 साल के पेपर मंगा लीजिए। मैंने आपको मेंशन किया कि 1990 से 2010 तक के 20 सालों के पेपर यूपीएससी के मंगा लीजिए, यूपी पीसीएस के मंगा लीजिए, उत्तराखंड के तो 4-5 ही मिलेंगे आपको, वो मंगा लीजिए। देखिए, अगर आप यूपीएससी का बहुत हाई लेवल हो जाएगा, आप कवर नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इन तीनों में से भी चॉइस करनी है तो आप यूपी के पेपर मंगा लीजिए और 20 सालों के उन पेपर को आप घोट कर पिए जाइए। अच्छी सी किताब, अच्छे से पेपर मंगाइएगा। देखिए, कई पब्लिकेशन है मार्केट में, उनमें भी कई पब्लिकेशन ऐसे होंगे जिसमें क्वेश्चन का आंसर भी होगा और नीचे डिटेल भी होगी, तो डिटेल पढ़ते रहिएगा। आप एक बार दो बार रोज आप प्रण ले लीजिए कि आप 100 क्वेश्चन रोज लगाएंगे, तो अगर 2400 क्वेश्चन है तो 24 दिन में 2400 क्वेश्चन हो जाएंगे और 24 दिन में प्रवक्ता बन जाएंगे आप। ये मेरी बात को आप नोट कर लीजिएगा। ये मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया है जो आपके लिए बहुत लाभकारी होने जा रहा है। अगर आप मेरी गाइडलाइन को मानेंगे, मेरी गाइडेंस को मानेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ 100%। मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा कि होगा ही होगा, लेकिन कहीं आप मुझे कहें कि आपने कहा था, हमने फॉलो किया, हुआ नहीं। लेकिन अगर आपने ये फॉलो किया तो जो भी लड़के पेपर दे रहे होंगे उन सब में बेटर आप निकल के आओगे। और आप समझ गए, जब आप सबसे बेटर होगे तो आपका सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन भी ऐसा नहीं टॉप 10 में होगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। और गारंटी क्या मतलब, मैं आपको एक आश्वासन दे रहा हूँ। ठीक होगी बात? तो अब आप क्या करेंगे, 20 सालों के यूपी का ही फॉलो कर लीजिए। यूपी पीसीएस के 1990 से 2010 तक के, मान लीजिए आपका विषय फिजिक्स है, तो फिजिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव पेपर्स मंगा लीजिए और उनको प्रैक्टिस कर लीजिए। आप सेलेक्ट हो जाएंगे। एक शॉर्टकट में मेरी एक सलाह है आप लोगों को, जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनको एक छोटी सी सलाह दे रहा हूँ, काम आएगी, सिलेक्शन होगा। मुझे इतना ही कहना था आज की वीडियो में। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, तैयारी करिए। आप लोगों के क्लासेस वगैरह सब चल रही हैं, चल गई हैं, आप लोग तैयारी कीजिए। और भी ग्रुप सी की वैकेंसी आई हुई है और भी आने वाली है, तो उनके लिए बैठ जाइए। हो सकता है 2 महीने में परीक्षाएं भी होने लग जाए आपकी। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू।